नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल एनके न्यूज़ में। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनका नाम है राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी पहले बहुत ही सफल व्यापारी थे और आज की डेट में एलआईसी में डीओ के पद पर कार्यरत हैं। एलआईसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है और आज एलआईसी में ये प्रमोट होकर डीओ के पद पर कार्यरत हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। मैं इससे पहले एलआईसी से संबंधित आपको कुछ बातें जानकारी शेयर करूं। मैं व्यक्तिगत कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा ये सफ़र कैसे शुरुआत हुआ, क्योंकि संघर्ष से भरा मेरा जीवन रहा है। एक समय था जब मैं गोरखनाथ मंदिर में जो वहाँ पे सामान बेचा करता था, जो हर एक माल 5 रुपए उस समय, तो मैं दिल्ली से ले आकर के वहाँ पे सामान बेचता था। जी। वो भी दौर मुझे याद है। उसके बाद एक बार की वाक़या है कि मैं रेलवे स्कूल बॉयज़ रेलवे स्कूल में दुर्गा पूजा में जो खिलौने मिट्टी के होते हैं, वहाँ मैंने दुकानें लगाई। वहाँ से उस समय पैसे, तो एक बार ऐसा हुआ वाक़या कि दुर्गा पूजा में बारिश हो गई बहुत ज़्यादा और मेरे बेचे हुए वो सारे जो पैसे थे वो उस पानी में गिर गए जी, जी। और वो खिलौने सारे भीग गए। जी, जी। तो मैं आज वो सब दिन सोच कर के मैं काफ़ी भावुक हो गया हूँ। तो सर ये बताइए कि जब इतने कठिन दौर से आप गुज़रे, आप बता रहे हैं कि मैं मूर्तियों का व्यापार कर रहा था, बारिश आई, सारी मूर्तियाँ हमारी टूट गईं और पैसे हमारे बह गए। तो फिर इसके बाद सर मतलब और क्या हुआ आपके जीवन में और कैसे आप फिर एलआईसी की तरफ आपका रुझान बढ़ा और आप एलआईसी के एजेंट बने? वो बताइए सर, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। उसके बाद मैं दुकानदारों से गोरखपुर में ऑर्डर लेने लगा। जी। मैं वहाँ से फिर ऑर्डर मुझे मिलने लगा। मैं घड़ी का काम जी, जी। दिल्ली से करने लगा जी। और मैं उनको सप्लाई देने लगा। जी, जी। मुझे ऑर्डर मिलता गया, ईश्वर की कृपा रही। फिर मैं वहाँ से काम करते-करते फिर अपनी एक छोटी-सी दुकान डाली। अच्छा। जी 8 से बताइए। 9 साल मैंने मेरे घड़ी की दुकान चलाई। जो मैंने दुकान रेंट पर लिया हुआ था, मेरे लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी बेच दिया उन्होंने। अब वहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे परिवार चलाना था। जी। मैं ऐसे बीच मझधार में था, तो मुझे एलआईसी का वो दिखा कि मैं एलआईसी का एजेंट के रूप में, लोगों ने भी बताया कि आप यहाँ काम करिए। तो मैं बहुत हिम्मत करके एलआईसी का एजेंट बना। जी। मुझे बताया गया कि आपको पॉलिसी बेचनी है। जी। तो मैं जब लोगों के घर पे जाता था, जी। तो लोग घर में रहते थे, कहते थे कि बोल दीजिए नहीं है, जी। या मिलना नहीं चाहते थे। जी। तो खैर धीरे-धीरे मेरी मेहनत रंग लाई जी। और मेरा काम ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा चल निकला जी। और मैं एक एलआईसी एजेंट के रूप में आज मुझे आपको बताने में बेहद खुशी होती है कि 18 साल मुझे हो गए अच्छा। जी सर। और मैं एलआईसी एजेंट के रूप में एज़ ए कैरियर जॉइन किया और मैं आज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे हूँ। तो आपको ऐसा लगता है सर कि जो लोग आज एलआईसी के एजेंट हैं, तो क्या एलआईसी से इतना पैसे मिल जाता है कि उनका सर्वाइवल, उनके परिवार का सर्वाइवल स्मूथली आराम से हो सकता है, या इसके साथ कुछ और भी व्यापार करना चाहिए? क्या एलआईसी का सिर्फ एजेंट बन के अपने परिवार की जीविका को चलाने में आदमी सक्षम नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी। कि यहाँ पे एलआईसी में जो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो इसमें अपने बेईमान लोग भी हैं क्या सर? बेईमान, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, हाँ, हाँ। वो उनको एलआईसी तरह-तरह के अवार्ड्स और सम्मान, ये सारी चीज़ें मिलती है। बॉस, एक बात कहना चाहूँगा कि अवार्ड और सम्मान से घर नहीं चलता है, घर तो पैसे से चलता है बॉस। बिल्कुल सही बात है। जी। यहाँ पे लाख, 2 लाख रुपए भी कमाने वाले एजेंट हैं। अब सर कुछ प्रश्न हमारी जनता भी जानना चाहती है
तो सर शुरू करते हैं, फटाफट बताएं सर कि एक LIC एजेंट अपने जीवन में LIC का एजेंट बन के क्या क्या कर सकता है सर? बहुत कुछ कर सकता है अगर वो अपने काम के प्रति ईमानदार है। जी हमारे जो LIC के चेयरमैन हैं जी जी मिस्टर आर दुरास्वामी, जी जी जिनकी इनकम 4 करोड़ रुपए से भी कम है। सर, उनकी इनकम की बात ही नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं, LIC एजेंट की बात मैं कर रहा आप ही हूँ के सर। मैं आप ही नहीं के सर, बात पे आ रहा हमें हूँ। सर देखो सर, बड़ी मछली और बड़े लोग वो तो हमेशा बड़ा पैसा कमाते हैं ना सर। हम तो बिल्कुल जमीनी स्तर की बात करते हैं ना सर। हमें ये बताओ कि हम अगर LIC एजेंट बन जाए या हमारे देखने वाले दर्शक कोई LIC एजेंट बने तो उनका सर्वाइवल बताओ। आप सिर्फ LIC एजेंट के बारे में बताओ सर। LIC एजेंट जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले से भरत पारिक, जिनकी इनकम वो भी LIC एजेंट है, जी आप गूगल पे या कहीं भी सर्च कर सकते हैं। उनकी इनकम सालाना 4 करोड़ है, वो भी जी, जी। LIC एजेंट थे। हाँ जी, हाँ। आज वो साल में 1000 पॉलिसी हर फाइनेंशियल ईयर में बेचते हैं। जी जी तो ऐसा नहीं कि उनको यूं ही मिल गया, उन्होंने भी मेहनत किया। जी और इसी तरह से हमारे बहुत सारे साथी जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे इनकम कर रहे हैं। जी जी। तो सर ये बताओ कि जो ये LIC की तमाम पॉलिसीज है, तो क्या LIC कुछ ऐसा प्लान करती है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए या मिडिल क्लास के लिए LIC है, छोटे तबके के लोगों के लिए सर क्यों नहीं LIC कुछ प्लान करती है सर? क्या ऐसी दिक्कत है? जी हाँ, जी हमारे पास आज LIC के पास 35 प्रोडक्ट्स हैं जी कुल मिलाकर के, जिसमें माइक्रो बचत और बीमा सुरक्षा, जी। ये दो जो है छोटे तबकों लोग के लिए। सर क्या है माइक्रो बचत, जरा इसमें विस्तार से बता 500 रुपए से भी महीना कोई स्टार्ट कर सकता है जी और अपने छोटे छोटे बचत को एक अच्छा इकट्ठा अमाउंट हो जाता है। तो ये 500 रुपए कोई भी आदमी सर मंथली जमा कर सकता है आपके वहाँ LIC में? जी ऐसी हाँ, स्कीम जी है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जी ये हमारे इस 35 प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट ये उन्हीं को ध्यान में रख करके LIC ने रखा हुआ है कि उनके लिए भी कोई योजना रहे जिससे वो अपनी छोटी बचत करके कुछ आगे काम कर सकें। सर एक प्रॉब्लम और आती है LIC में कि अगर हमने कोई भी प्रीमियम स्टार्ट किया और 3-4 महीने चलाने के बाद अगर वो प्रीमियम किसी भी कारण से हमने ब्रेक कर दिया तो पैसा पूरा का पूरा लैप्स हो जाता है सर। तो ऐसे तो सर जनता का बहुत सारा पैसा LIC के फेवर में चला जाता है और जनता का नुकसान होता है सर। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, LIC समय समय पे हर जगह प्रचार प्रसार करती है, रोज़ाना पेपर में निकालती है कि अपने पॉलिसीज़ को बैंक से जोड़ने की वो रखे, बैंक से जोड़ें। तो ये सारा कुछ LIC करती रहती है। अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को। अब जिन लोगों को बताया जाता है, एजेंट पूरी बात बताता है कि आप अगर पॉलिसी लिए, पुरानी पॉलिसियों में 3 साल चलाना अनिवार्य होता था। अगर आपने टेनओवर, आज की पॉलिसी में क्या सिस्टम है? आज की पॉलिसी 2 ईयर आपको चलाना अनिवार्य होता है। अगर टेनओवर आपने 15 ईयर लिया, 20 ईयर लिया, तो आपको 2 ईयर चलाना अनिवार्य होता है। अगर कोई एजेंट नहीं बताता है, मिस सेलिंग करता है, तो ये उसकी जानकारी का अभाव है। पॉलिसी लैप्स होती है सर, तो उसके पॉलिसी होल्डर के साथ साथ वो ऑफिस में भी उसका नुकसान होता है। छोटे समय की कौन सी ऐसी पॉलिसी है? छोटे समय की बताइए सर, हमारे दर्शकों को छोटे समय की पॉलिसी बताइए। प्रोडक्ट हमारे यहाँ ऐसे है, अभी छोटे पॉलिसी की बात नहीं करूंगा सर। छोटी पॉलिसी नहीं, छोटे समय की जैसे LIC की पॉलिसी बड़े लंबे समय की होती है, 15 साल 20 साल। और जी हाँ, तो सर 20 साल में पता नहीं क्या होगा, हम जिए मरे पता नहीं क्या हो। छोटे समय तो ऐसी पॉलिसी बताइए सर जो हमारे दर्शकों को जो 10 साल से कम टेन्योर का हो, 8 साल के हो, 6 साल के हो, 5 साल के हो, लेकिन सर उसके साथ बाउंडेशन ना हो। जैसे आपकी एक पॉलिसी जिसमें बाउंडेशन है कि लाख रुपए, 1,25,000 रुपए से कम जमा नहीं हो सकता है। तो सर 1,25,000 रुपए मुझे नहीं लगता है कि एक मिडिल क्लास या एक जो छोटा तबका है सर एक बार में 1,25,000 रुपए जमा कर पाएगा। तो सर उन छोटे, हमारे दर्शकों को बताइए सर कि उन छोटे तबकों या एक मिडिल क्लास जो अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने में परेशान रहता है, तो वो सर 1,25,000 रुपए फिर मतलब जो लास्ट लिमिट है LIC की, फिर वो सर कैसे आपको दे पाएगा और कैसे अपने आप को LIC के साथ जोड़ पाएगा सर? मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि 1,25,000 से कम का भी मेरे पास प्लान है। जी हाँ, उसमें एज के अकॉर्डिंग उसका
50,000 56,000 जो भी आए वो जमा कर सकता है। जी बट मैं आपको बताना चाहूँगा 3 प्रोडक्ट मेरे पास ऐसे हैं जी जो गारंटीड 10% रिटर्न के साथ जीवन उत्सव है, 8% रिटर्न के साथ जीवन उमंग है जी। और सर 9.5% रिटर्न के साथ जीवन श्री है। तो सर ये बताओ LIC कितना जरूरी है? जैसे दाल में नमक वैसे जीवन के साथ LIC, या LIC के बगैर भी काम चल सकता है सर? सर मैं बताना चाहूँगा LIC सबको कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आदमी अर्न करता है, उसके अब्सेंस में नहीं रहने के बाद जी जो उसकी आर्थिक मदद होती है, और ये कि सर हम लोग जो काम करते हैं बड़ा पवित्र काम है। हम लोग जो ये LIC का व्यवसाय करते हैं ये बहुत ही पवित्र काम है। जिस घर LIC इसीलिए करता ही आदमी की उसको उसके नहीं रहने पे जो सुरक्षा प्रदान होती है, जी जो उसके घर परिवार में जब हम उसको क्लेम के तौर पे 25 लाख 50 लाख रुपए जब ले जाते हैं जी तो वो मुझे भगवान की तरह देखता है। जी वो लगता है कि हाँ, और उस परिवार में आर्थिक मदद जब मिलती है तो वो उस समय से लड़ने के लिए और कुछ अपना व्यवसाय करने के लिए सोच सकता है। उस समय में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि ये बहुत ही नेक और पवित्र काम है। ये उस समय काम आता है जिस समय कोई साथ नहीं देता है। जो लोग LIC की पॉलिसी लिए रहते हैं उनको सुरक्षा के तौर पे परिवार का मुखिया जब नहीं रहता है तो वो तमाम रास्ते खुलते हैं। और सबका काम चलता है। जी हाँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को राजेश जी का ये सारी बातें LIC के संदर्भ में जो बताई वो समझ में आई होंगी, और सभी के लिए, जैसा कि हमारे राजेश जी ने बताया जो LIC के DO हैं, कि पॉलिसी सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन में हमारे दाल चावल रोटी सब्जी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं राजेश श्रीवास्तव और हमारे ही हम नाम राजेश जी के साथ, दर्शकों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।